मैंने एक बार एक कलाम में एक खुदा के खादिम के द्वारा सुना था और वो बता रहे थे कि मनुष्य दो तरीके के होते हैं। एक वो मनुष्य जिससे अगर कुछ कहा जाए कि ये गलत है तो वो उस बात को मान लेता है और वो उस चीज को नहीं करता। और दूसरा मनुष्य वो होता है जिसको बताया जाए अगर कि ये गलत है और यहाँ पे नुकसान होगा, वो फिर भी उसको जाके करता है और जब चोट खाता है तो उसे समझ में आता है। नीति वचन 20 उसकी 30वीं आयत, Proverbs 20 and verse 30 teaches us the same thing. It says, "The blueness of a wound cleanseth away evil. So do stripes the inward parts of the belly." लिखा है चोट लगने से जो घाव होते हैं वो बुराई दूर करते हैं। हमारी कई बार शिक्षा ना मानना, हमारा कई बार बातों को ना सुनना, उसके द्वारा जो चोट लगती है कई बार बहुत अच्छी होती है। खुदा का एक खादिम कहने लगा, मुझे जो शोक हुआ या मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई ही हुआ ताकि मैं तेरी विधियों को सीख जाऊं। चोट हर बार बुरी नहीं होती। जो चोट शायद आपने खाई है उसने आपको एक शिक्षा दी है, उस घाव ने आपको कुछ सिखाया है, उसने आपको कुछ बताया है, एक बुराई को दूर किया है, एक उस चीज को दूर किया है। शायद आप बात नहीं मानते थे, शायद आज्ञा नहीं मानते थे, उसने उसको दूर किया है, समझाया है कि कितना जरूरी होता है बात को मानना। और आगे लिखा है, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। जब बच्चों की पिटाई होती है, जब उनको सिखाया जाता है, तो हर पिटाई खराब नहीं होती, हर सिखाना खराब नहीं होता। कई बार जरूरत होती है। इसीलिए खुदा के कलाम ने लिखा है कि अपने लड़के से अपनी छड़ी को ना रोकना। When we stop disciplining a children, जब अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना, उन्हें सिखाना हम रोक देते हैं, हमारी औलादें बिगड़ जाती हैं। बताना ये मांगता हूं खुदा के लोगों, हर चोट खराब नहीं होती। अगर आप किसी चोट से होकर गुजरे हैं तो आज इस बात पे ध्यान दीजिए कि वो चोट क्यों लगी। मैंने कहां खुदा की बात नहीं सुनी, मैंने कहां उसका वचन नहीं सुना, और अब वो चोट मुझे क्या सिखा दे रही है, क्या शिक्षा दे रही है। शायद आप जिस दुख के पड़ाव से होकर गुजर रहे हैं, शायद जिस डाउनफॉल से होकर गुजर रहे हैं, दिस डाउनफॉल अगेन वांट्स टू टीच यू समथिंग। वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। चोट के दर्द को ना देखिए, लेकिन ये देखिए ये चोट आपको क्या संदेश दे रही है, क्या सिखा रही है। इससे सीखिए और खुदा बाप आपको फिर से उठा के खड़ा कर देगा। आइए दुआ करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं तो हमारी जिंदगी के हर पल में हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देता है, सिखाता है, हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। प्रभु आज धन्यवाद करते हैं उन दुखों के लिए भी जो कई बार हमें होते हैं, पर हमें तुझ में मजबूत बना देते हैं, बुराई को हमारे अंदर से दूर कर देते हैं। आज चाहते हैं प्रभु हर सुनने वाला अपने जीवन में झांक कर देखे कहां पे ऐसी बातें हुई हैं, कहां पे हम कमजोर पड़े हैं, कहां पे चीजें गिरी हैं, और प्रभु हम वहां से उठ के खड़े होने वाले हो सके। हम पर अपनी दया करिए प्रभु, हम पर अपनी कृपा करिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे और अपनी आशीषों से आपको भरे। गॉड